आप सभी शिव शिष्य का आपके चैनल आइए जिंदगी बदले पर स्वागत है। आप समय निकाल कर इस चैनल पर आएं तथा शिव कथा सुनने का निश्चय किए, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आज की कथा मैं आपको सुनाऊंगी कैसे एक लड़की को शराबी पति मिला, उसे घर में सभी लोग परेशान करते हैं तथा उसकी सास उसे सताती है और आपको यह भी पता चलेगा मेरे महादेव कितने दयालु हैं। वह अपने भक्त की रक्षा किए तथा सास को सूअर बना दिए और सूअर से पुनः औरत कैसे बन पाई, यह सब आपको इस कथा में पता चलेगा। कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। पूजा नामक एक शिव शिष्य थी कि नई नई शादी हुई थी। उसके ससुराल में कोई चीज की कमी नहीं थी, उसके पास महादेव की कृपा से सब कुछ था। शादी के बाद कुछ साल बीता, उसके पति शराब पीते थे। उसका पति कोई काम नहीं करता, उसके पास खानदानी धन और दौलत था। पूजा के ससुराल में उसकी सास का राज चलता था। उसका घर, जब उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो उसे घर में कोई उसका इज्जत नहीं करते, उसे बांझ बुलाते थे। पूजा का पति भी उसे रोज मारता पीटता था और उसकी सास भी उसे बहुत तकलीफ देती, उसे बहुत काम करवाती। वह भी चाहती थी कि मुझे भी संतान हो और यह सब कुछ सहन करके भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी। हमेशा मंदिर जाया करती थी और फिर एक दिन तभी मंदिर में जाकर उदास होकर बैठी थी। तभी उस मंदिर के पुजारी देखे तो बोली, बेटी तुम परेशान क्यों हो? तो पूजा बोली, पुजारी जी मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत सताते हैं और मेरे पति शराब पीकर रात में वो भी मुझे मारते हैं क्योंकि मैं उन्हें संतान नहीं दे पा रही हूँ। तो पुजारी जी बोले, देखो बेटी तुम तो महादेव की इतनी बड़ी भक्त हो, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। महादेव पे भरोसा रखना। तुम 16 सोमवार का व्रत रखो, तुम्हारा इससे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तभी पूजा बोली, पुजारी जी यह 16 सोमवार कैसे की जाती है, आप मुझे विस्तार से बताइए। तभी पुजारी जी ने 16 सोमवार का विधि बताया और तभी पूजा शिव जी को नमन करके वहां से अपने घर चली आई और इसी तरह से हर सोमवार को वह 16 सोमवार का व्रत रखती और वह हमेशा महादेव जी से यही कहती, महादेव हम पर दया करिए। जब उसका 16 सोमवार पूर गया तो उसे पुजारी जी ने बताया था तो वह ब्राह्मणों को भोजन बनाकर भोजन करवाए तथा उन्हें दान करे और भूखों को भी भोजन करवाए, इससे उसे और भी पुण्य मिलेगा। तो पूजा सोचने लगी कि अगर कुछ पैसे रहेंगे तभी तो मैं यह सब कर पाऊंगी। तभी वह अपने पति से बोली कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। तभी उसके पति ने उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा दिया और फिर पूजा अपने सास के पास गई और सास से बोली, माँ जी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं पूजा करना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली, पैसे तो लगता है जैसे पेड़ में फलते हैं या फिर तेरे बाप ने मुझे दहेज में दिया था जो ऐसे मांग रही है, चल जा यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। यह बोलकर बेचारी को मारने लगी और वहाँ से बोली, मेरी नज़रों से दूर हो जा। बेचारी रोती रोती अपने रूम में चली गई। तभी वह अपने आईने में देखी तो उसका नज़र उसके कानों पर गया जो कि बाली पहनी थी, वह सोने का था। वह सोचने लगी कि अब अगर मैं पैसे नहीं लाऊंगी तो मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा, इसलिए पूरा करने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा और यह कान का बाली मैं बेच दूंगी तो इससे कुछ पैसे हो जाएंगे
तो मैं पूरा व्रत हो जाएगा। तभी वह एक सुनार के दुकान गई और सुनार के पास जाकर अपना कान की बाली बेच दी। इससे उसे कुछ पैसे मिल गए। तभी इधर पूजा के ससुराल में पैसे की चोरी कर ली। तो यह बात उसे पता नहीं। मंदिर में जाकर वह ब्राह्मणों के लिए भोजन बना रही थी और वह भोजन बनाने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करा ही रही थी कि तभी उसकी सास आई और वह शिव जी के प्रसाद को पैरों से ठोकर लगाकर फेंक दी और वह पूजा को मारने लगी और बोली, तुझे चोरी करते जरा सा भी डर नहीं आया, शर्म नहीं आया और तू चोरी करने चली। इससे तेरा पूजा पता नहीं क्या काला जादू जानती है, क्या कर रही थी। यह बोलकर पुलिस वाले को बोली, थानेदार साहब आप इसे ले जाइए मेरी नज़रों से दूर। पूजा बोली, नहीं माँ जी मैं चोरी नहीं की हूँ। तभी उसकी सास उसे चुप करा दी और बोली, मेरी नज़रों से दूर हो जा। और उसकी बातें पुलिस वालों ने भी नहीं सुनी और उसे ले जाकर थाने में बंद कर दिया। इधर बेचारी जेल में बंद हो गई और रोने लगी, शिव जी को याद करने लगी। पूजा के ससुराल सीसीटीवी कैमरा लगा होता था, तो पुलिस वाले ने वह छानबीन करके सीसीटीवी कैमरा में देखा तो वह पता चल गया कि उसके घर में किसने चोरी की। तो वह चोर को पकड़कर जेल में बंद कर दिया और पूजा को छोड़ दिया। तभी पूजा जब अपने घर में गई तो रात हो गई थी, वह थकी हारी बेचारी सो गई। तभी उसके सपने में महादेव जी आए और बोले, बेटी उठो। तो पूजा बोली, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका पूजा पूरा नहीं कर पाई। मेरी सास की वजह से आपका भी अपमान हुआ और पूजा भी नहीं हो पाया पूरा। तो महादेव बोले, तुम्हारा पूजा पूरा जरूर होगा और जो मेरा अपमान किया है, मेरे प्रसाद को ठोकर लगाया है, लोग उसे ठुकराएंगे, लोग उसे पत्थर मारेंगे, उसे भगाएंगे। और फिर बोले, कल सुबह जब तुम उठना तो अपने बिस्तर के नीचे देखना, तो उससे तुम्हारा पूजा पूरा हो जाएगा। यह बोलकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और फिर सुबह पूजा उठी तो अपने बिस्तर के नीचे देखी एक बैग में भरा हुआ पैसा था। महादेव को याद करके खुश हो गई और बोली, अब इससे मैं पूजा को पूरा करूंगी। ऐसे से पूजा मंदिर में जाकर ब्राह्मणों के लिए फिर से भोजन बनाई, ब्राह्मणों को भोजन कराई और भूखों को भी भोजन करवाई और उसका पूजा पूर्ण हुआ। यह और पूजा की सास उधर वह सुअर बन गई। जब उसके घर में बेटे और उसके पति ने देखा तो वह सोचने लगा कि यह घर में सुअर कैसे आया। तभी वह डंडे से उठाकर मारते मारते उसे घर के बाहर कर दिया। पूजा की सास बेचारी रोती रोती घर से बाहर चली गई और फिर बाहर में इधर उधर भटकने लगी। तभी लोग उससे घृणा करते हुए उसे भी सब डंडे से मार मार कर भगाने लगे और जान बचाने के लिए भागते भागते शिव जी के मंदिर जा पहुंची और शिव जी के पास जा छिपी। शिव जी से माफ़ी मांगने लगी कि महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी वहाँ के पुजारी आए, वह समझ गए कि यह कौन है। तभी यह बोले पुजारी जी कि यह देख लो, तुमने भगवान का भोग को ठोकर लगाया था, देख लो लोग तुम्हारे ठोकर लगा रहे हैं, तुम्हें मार मार के भगा रहे हैं। तभी पूजा की सास बोली, पुजारी जी मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, इसका कोई उपाय करिए कि मुझे इससे छुटकारा मिल जाए। तभी पुजारी जी बोले, मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुमने तो महादेव का अपमान किया, साथ में अपने बहू का भी अपमान किया, इसलिए लेकिन चलो कोई बात नहीं,
तुम पछता ही रही हो, अपनी गलती मान ही रही हो, तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम 16 सोमवार का व्रत रखना और फिर अपनी बहू से जाकर माफ़ी मांगना, फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना। इससे तुम्हारा इस श्राप से तुम्हारा छुटकारा मिल जाएगा। पूजा की सास जो बनी सूअर थी वह 16 सोमवार का व्रत रखी और फिर पूरा होने के बाद अपनी बहू से जाकर माफ़ी मांगी। उसके बाद फिर शिव जी के मंदिर में आकर शिव जी से माफ़ी मांगी। शिव जी उस पर तरस खाकर उसे माफ़ कर दिए। उसे फिर से वह जैसी थी वैसे ही कर दिए और फिर वह पूजा की सास ब्राह्मणों को भोजन कराई, भूखों को भोजन करवाई और फिर नित्य दिन हमेशा से सास बहू मिलकर ब्राह्मणों को भोजन कराती, भूखों को भोजन कराती, प्यासों को पानी पिलाती। पूजा की सास वह माफ़ी मांगी, फिर दोनों खुशी खुशी पूजा अपनी ससुराल में रही। कुछ दिनों बाद शिव जी के आशीर्वाद से उसे एक सुंदर सा बालक हुआ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।